न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मंत्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः न मंत्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं कृष्ण। सभी भगवत प्रेमी तथा भगवान की वाणी सुनने हेतु यहाँ आमंत्रित तथा उपस्थित सभी संतों को सविनय प्रणाम। यहाँ भक्ति के इस कक्ष में हमने 7वें अध्याय से शुरुआत की है। मैं शुरुआत में कुछ आज बात करना चाहता हूँ, बात क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, एक बार एक साधु ने मुझे बताया था कि गीता को समझना कम है, आजमाना ज्यादा है। आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि अगर समझे नहीं तो आजमाए कैसे, और यही गीता की खूबी है। देखिए, वहां अर्जुन को भी समझाने का वक्त नहीं था, लेकिन बताते बताते समझ में आ गया, नष्टो मोह, और भगवान वासुदेव का काम हो गया। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बौद्धिक स्तर पर गीता की चर्चा नहीं हो सकती। आई हैव हैड द अपॉर्चुनिटी ऑफ मीटिंग wonderful intellectuals all through my journey so far, from different walks of life, scientists, players, artists, philosophers, psychologists, psychiatrists, and name them. And I found that there was always an inquiry for intellectual understanding, and then to become more intellectual. And the malady, the entire sad paradox is, we do not want intellectuals,
we need intelligent. That is what Bhagavan is telling us. We should be intelligent. Now, why I'm mentioning today at the outset? Because if we try to understand word meaning, go by the dissection of the word, it's good subjectively. But objectively, when we are in a kind of yajna like this, we need to understand Bhagavad Gita and the voice of God in a typical structured manner. And I'm going to tell what it is today. Fortunately, I have never said unfortunately. There is normally there is a chart behind which indicates Om. I'm just reading for those who, reading means just telling you, I don't have anything before me. And then you have Vasanas below that Om. And then we have a structured slab of BMI, body, mind, intellect. उसके नीचे OET, objects, emotions and thoughts. और उसके नीचे PFT, perceives, feels and treasures. So together it reads like body, right? उसके नीचे B के नीचे है O और उसके नीचे है P. So body perceives objects. Clear? Body perceives objects. दूसरा कॉलम आता है जो मैथमेटिक्स जानते हैं, मैट्रिक्स. This is the matrix we are forming. The second column is mind feels emotions. And intellect treasures thoughts. ये हो गए हमारे जीवन की समस्या. शरीर, मन और बुद्धि, इन तीनों के ये खेल है. उसके ऊपर है वासना और उसके ऊपर है ओम. ओम इज आवर इसेंशियल सेल्फ, जिसको आप वजूद कहो, आत्मा कहो, शख्सियत कहो, अंदर की शख्सियत, परमात्मा कहो, जो कहना है कहो. और इस परमात्मा मीन्स इसेंशियल सेल्फ. नाउ परमात्मा मीन्स इसेंशियल सेल्फ. और शरीर, मन, बुद्धि का जो संग्रह है उसको हम कहेंगे नॉन इसेंशियल सेल्फ. तो इसेंशियल सेल्फ और नॉन इसेंशियल सेल्फ के बीच में है वासना. अब हो गई मजा. हम सब अलग अलग प्रकृति के हैं, अलग अलग टेम्परामेंट के हैं, अलग अलग परिस्थिति में फंसे हैं. हमारा वासना का जो लेयर है वो अलग अलग है. Lesser the distance between this Om and Samsara, to that extent we are identifying ourselves with our essential self, that is Paramatma. And to the extent we identify ourselves with the Paramatma or Om principle, to that extent we understand and appreciate the applications of Srimad Bhagavad Gita, which is active resistance to evil. बात खत्म. एक युद्ध बाहर चल रहा है, एक युद्ध अंदर है हर एक के जीवन में. बिल्कुल है. एक बाहर युद्ध चल रहा है, एक अंदर युद्ध चल रहा है. अब तो सही में बाहर युद्ध चल रहा है. हम सब सन्यासी हो गए अचानक. अगर हम ईश्वर के पास उपासना में बैठे तो सभी अपनी अपनी तपस्या में जुट गए. अब किसी को कोई मीटिंग नहीं है, 6 बजे का काम नहीं है, ऑफिस से रात को 10 बजे लेट आना नहीं है, काम के बहाने नहीं है, असलियत में काम नहीं है, वगैरह वगैरह, है ना. तो ये अब बात आती है, हमारे यहाँ युद्ध छिड़ गया है अंदर बाहर का. बाहर का है और अंदर तो अपना है ही, जो हमारे विकार है, विचार है, आचार है, संस्कार है, आहार है. और इसके बीच में जो वासना का जो बड़ा बेल्ट है, उसके ऊपर कृष्णा ट्रीटमेंट हो रही है. दैट्स इट. इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं, ओम, उसके नीचे वासनाज और उसके नीचे हमारा संसार. वो संसार है शरीर, मन, बुद्धि, बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट. बॉडी क्या करती है? बॉडी परसीव्स ऑब्जेक्ट्स. बराबर. आपने कौन सा शर्ट पहना, बाल कैसे किए हैं, एक तरह से बैठे नहीं. बॉडी परसीव्स ऑब्जेक्ट्स. माइंड फील्स इमोशंस. एंड इंटेलेक्ट treasures thoughts.
ये तीनों में आदमी अटक के आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। ये जो 9 चीजें है ना, 3 3 3, ये 9 का मिश्रण जो है, कॉम्बिनेशन जो है, कॉम्बो, 4 पे 1 फ्री, आपको पिज्जा बर्गर सारे कॉम्बिनेशंस पता है, सभी कॉम्बो ही है आजकल। तो ये कॉम्बो संसार है, द थर्डम ऑफ संसार, द थर्डम ऑफ ड्युअलिटी, एंड द डिफरेंस, the bridge between this duality and Advaita Om is my thick vasana layer. अब ये जितना कम होगा भगवत गीता कृष्णा ट्रीटमेंट से, कृष्णा ट्रीटमेंट and Arjuna disease, to that extent we will appreciate Bhagavad Gita subjectively. Correct? तो the direction of Bhagavad Gita treatment is bridging the gap or reducing the gap between non-essentials and essential self. Correct? With this background, we will be having our Gita expressions all the time. Please, every time I will repeat, and I request some of the members to place that chart maybe next time, because it is difficult for me over here to do that in case as it is. So let's not worry about it. Every time I will repeat. So I thought, that today I mentioned this before we begin, because otherwise there is a story mongering class of listeners. Everything is good, no condemnation. And there is a pure scientific application class. We are right now attempting the second one, or rather consoling and satiating the second one together, no teacher and the taught. So that, we have a better living and life, both. आज मौका मिला तो मैं थोड़ी सी उद्धव जी की भी बात करूंगा, अगर, क्योंकि जिज्ञासु भक्त की बात होने वाली है। लेकिन उद्धव जी की बात होती है तब गला अवरुद्ध हो जाता है। ईश्वर ही हमें सहायता करेगा, अगर वक्त आया उस ऐसा, तो हम कुछ बातें उस पर जरूर छेड़ेंगे। Then the second step will be, I'll just have a sweet snapshot of what we did till this point already, because there are many members, lovely devotees who just joined. And तो हमने कहा था कि तत्वमसि पे पूरी गीता समाहित है। तत् जो है, तत्, त्वम और असि। तो त्वम जो है, त्वम, ये पहले 6 चैप्टर्स। तत् जो है वो ये 7 8 9 10 11 12, और असि जो है वो 13 14 15 16 17 18। ठीक है, ये डिवीजन। तो 7 से 12 में मोटा मोटी उसको ग्रॉसर लेवल वी कॉल इट भक्ति योगा। And Bhagavan inspired us to start with this because of the present situation outside, where we need more of God consciousness. We need absorption. We need soaking ourselves in His nectarine love. And therefore we were impelled and compelled by Bhagavan lovingly to embrace 7th chapter. Right? Then we also observed that for any yajna there are 4 tat होते हैं, जैसे रामायण में हुआ था काकभ्रुशुंडी, गरुड़, आपको सब पता है। वो भगवत गीता में मैंने पहले दिन कहा था कि एक गीता अर्जुन ने सुनी, वो अर्जुन जिसको जो मोह में है, लेकिन कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, वो एक्सेप्ट करता है कि मैं आपकी शिक्षा आजमाने में कृपण रह चुका, मैं कृपण हूं। ये कृपणता पैसे की नहीं, ये कृपणता की कौन सी बात हो रही है कि जो भगवान की शिक्षा है उसे आजमाने में, इसलिए मैंने कहा आजमाने की बात है, उसे आचरण में लाने के लिए मैं
रह चुका हूँ, कार्पण्य दोष हुआ, कार्पण्य दोष हो स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। मैं पूछ रहा हूँ, हम तो पूछते ही नहीं है। पहले बात हमें समझ में नहीं आता कि मैं धर्म सम्मूढ़, हमारा धर्म ही अलग है, तो धर्म सम्मूढ़ भी अलग अलग बात हो जाती है। उद्धव जी के बाद समझेगा कि उसका धर्म क्या था। एंड शाधी माम त्वाम प्रपन्नम, मैं शरण आया हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। शिक्षा मतलब ज्ञान, और मैं शरण आया हूँ। तो ये कंफ्यूजन होने के बाद में जो शरणागति है, वैसे अर्जुन को एक गीता सुनाई जा रही है। दूसरा जो शुद्ध हृदय वाला है, मैसेंजर, उस संजय को सुनाई जा रही है दिव्य दृष्टि द्वारा, वो देख पा रहा है, सुन पा रहा है। तीसरा यज्ञ होता है जो संजय धृतराष्ट्र को बोलते हैं, लेकिन धृतराष्ट्र सो रहे हैं। सो रहे मतलब जीवन में कुछ नहीं लाने वाले और नहीं लाते हैं। और चौथा जो है भगवान की कृपा, हनुमान जी की उपस्थिति में आप और हम भगवान की वाणी समझने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसे आजमाना है। एकतरी ओवी अनुभवावी, वैसा है वो। बाकी सब विस्तार है, विपुली करूँ, विस्तार है। कोई भी एक स्टैंजा लो और आपको समझेगा पूरी गीता उसमें समाहित है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, समस्त सर्वेषु भूतेषु मद्भक्त। कोई भी लो आप, मन्मना भव मद्भक्त अनन्यास चिंतयन्तो माम, वो आपके लिए वो स्टैंजा में गीता समाहित होती है। लेकिन इतने श्लोक आ रहे क्यों है? वही वजह है, विपुली करूँ और बार बार हैमर होना चाहिए इसलिए। ठीक है, तो ये दो प्रस्तावनों के साथ बाद में हमने देखा कि अष्टधा प्रकृति है। भगवान ज्ञान और विज्ञान दोनों दे रहे हैं। मैं क्विकली बैकग्राउंड ले रहा हूँ। ज्ञान और विज्ञान दोनों दे रहे हैं। ज्ञान मैंने कहा इज ए प्योर साइंस, और विज्ञान है अप्लाइड साइंस, टेक्नोलॉजी। अब प्योर साइंस सिर्फ काम का नहीं है, और प्योर टेक्नोलॉजी कुछ हो ही नहीं सकती बगैर उसको बेसिक विज्ञान है, उसके बेसिक ज्ञान है उसके पीछे, है ना। इसके मतलब ज्ञान विज्ञान सहित, जब ज्ञान विज्ञान सहित हो जाता है तो पूर्ण ज्ञान हो जाता है। तो इसका प्रॉमिस भगवान कृष्ण अर्जुन को देते हैं। उसके बाद हमने अष्टधा प्रकृति की बात देखी थी, 5 एलिमेंट्स ऐसी, देयर आर 5 एलिमेंट्स, एंड इफ यू सी ऑल ऑफ अस हैव कॉमन 5 एलिमेंट्स, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश। फिर गड़बड़ कहाँ होती है? सबके दुख अलग अलग क्यों हैं? सबके सुख अलग अलग क्यों हैं? इसलिए आई सेड कॉम्बो, कॉम्बिनेशन ऑफ माइंड इंटेलेक्ट अहंकार कॉम्प्लेक्स। माइंड इंटेलेक्ट अहंकार कॉम्प्लेक्स क्या है? नॉन इसेंशियल आई। नॉन इसेंशियल आई क्या है? आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी क्राइसिस क्या है? मेरा शरीर के साथ, मन के साथ, बुद्धि के साथ जो तादात्म्य है अलग अलग प्रकार से गहराई में, with intensity, with quantum, and with quality, and with the direction. And all four have different measures. We have different prakritis outside. Hence, आप और मैं प्राकृतिक रूप से अलग अलग है। और अर्जुन का भी क्राइसिस था, आइडेंटिटी क्राइसिस था। उस वक्त वो सिर्फ सामने वाला शख्स समझता तो खत्म कर देता, लेकिन रिश्ता आ गया बीच में तो तकलीफ हो गई। राइट, वी ऑल नो दिस, वी आर नॉट गोइंग इनटू द बार बार उस, सिर्फ बैकग्राउंड बताएं। तो अष्टधा प्रकृति हमने देखी। अष्टधा प्रकृति में हमने नॉन इसेंशियल आय देखा, फिर परा अपरा प्रकृति देखी। ये जो अष्टधा प्रकृति है वो अपरा प्रकृति है, जो दिखती है हमें मटेरियल वर्ल्ड, और जो परा प्रकृति है इट इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और परा और अपरा को दोनों एक है, वो साक्षी है। इसलिए जीव है, बात क्लियर हो गई। और इसलिए ये अष्टधा प्रकृति में ये जो अलग अलग कॉम्बिनेशन है ये अपरा प्रकृति है। उसके बाद हमने माया देखी, दैवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरतया, ये अष्टधा प्रकृति से माया बनती है। लेकिन माया के पीछे मायापति है। माया मायापति से अलग नहीं है, इसलिए डरने की बात नहीं है। पहली लाइन हमें डरा देती है कि ये माया बड़ी दुस्तर है, लेकिन दूसरी लाइन भगवान तुरंत बोल देते हैं डर मत। डर मत नहीं बोला है वहां, डरो नहीं। क्या करना है? मम माया दुरतया के बाद मुझे शरण हम एवं प्रपद्यन्ते, ठीक है, और मुझे शरण आना है। इसका मतलब वही हो गया कि मायापति का ख्याल रखना है। मैं बिल्कुल स्कॉलरशिप में नहीं जा रहा हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, गीता स्कॉलरशिप की हैसियत से मत देखिए।
मुझे एक ही देखना है कि आज इस थर्सडे का, आज इस ट्यूसडे का, जो भी हम 1 घंटा व्यतीत कर रहे हैं सब लोग, बाद वाले 23 घंटे और आने वाले दिन मुझे मेरे द्वंद्वों से मुक्ति पाने के लिए गीता जी की सहायता हो, ये देख रहे हैं। तो माया सताएगी नहीं अगर मायापति की तरफ ध्यान है, बस इतना एश्योरेंस है बड़ा। और इसलिए कहा था ओशन और वेव्स का एग्जांपल हम बार बार लेने वाले हैं। डांस विद द वेव्स, एंजॉय द वेव्स, बट लेट्स नॉट गेट कॉट इन द वेव्स। रिमेंबर द ओशन, दैट इज द फिलोसफी। रिमेंबर द ओशन एंड वेव्स विल नॉट ट्रबल यू। करेक्ट। अब ये भी माया की बात हुई, तो ये माया के 4 सुपुत्र है। सुपुत्र बोलो, ये क्या है? ये आज की हमारी कहानी है। देखो, विशेष रूप से मैंने माया के बारे में जब जिक्र किया था तो ये बोला था भोगरतो व योगरतो व संगरतो व संग विहीना यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम। ताई ने भी हमें कुछ वहां भेजा था, ज्ञानेश्वरी का है शायद, मेरा अभ्यास नहीं है, लेकिन मुझे समझा हुआ अर्थ उन्होंने जो भेजा हो, तो वो उसी लाइन का था, यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदती 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 हो। आप कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, माया सताती नहीं है। माया की नीति और नियत, तो कह रहा हूँ, तकलीफ देने वाली है, वो हमें नचाती है, नकाब बदल बदल के नचाती है हमें। लेकिन अगर मायापति का ख्याल रहा तो माया की तरफ साक्षी रूप से देखने में हम कामयाब हो जाते हैं। अनुभव की बात है, अनुभव की बात है, बस। और ये सबका अनुभव है, जीवन का सबका अनुभव रहे, ये ईश्वर की प्रार्थना। और इसलिए विशेष रूप से ध्यान देना है कि ये माया फिर क्या क्या ना, अभी तो आपने बताया सर ये नचाती है, रंग बदल बदल के नचाती है। तो इसके 4 पुत्र है, दुष्कृतिनो, वो आज का हमारा अभ्यास का विषय है। और उसके बाद सुकृत, दुष्कृत के बाद भगवान। देखा, कॉन्ट्राडिक्शन इज द स्टाइल ऑफ भगवत गीता, रिमेंबर। और यही मजा है, सापेक्ष है। प्रकाश 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 बिल्कुल मजा नहीं आएगा 24 घंटा। देखो, इसलिए जेट लैग क्यों होता है, तबीयत क्यों बिगड़ती है आपकी? प्रकाश 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 या अंधकार अंधकार अंधकार। सापेक्ष जब हो जाता है, लाइट एंड डार्कनेस, यू हैव ए ब्यूटी। Life is sinusoidal. You have alternate crests and troughs. You have to have alternate crests and troughs. Maybe you are not drowning in the trough, or you are not having dizzy heights on the crest. That is different. So you enjoy the crest as well as you enjoy your troughs. But life is essentially sinusoidal. All of us are troubled at all levels of our existence. BMI. At all times. इसलिए वह बार बार कर रण जरूरी है, द्वंद्व जरूरी है। निर्द्वंद्व हो गए तो गीता सिर्फ स्थित है, गीता का भाव हमें सिर्फ स्थित है और कुछ करना नहीं है, उसको ऐसे रखना है भाव। लेकिन जब तक द्वंद्व है तो गीता के एप्लीकेशन है, गीता जी के एप्लीकेशन। तो आइए देखते हैं ये माया। तो यहाँ तक हमारी जर्नी हुई थी। मुझे पता है कोई भी चीज संक्षेप में नहीं होती है, गीता जी के बारे में तो बिल्कुल नहीं कहा जाता है, लेकिन मैंने इसलिए प्रयास किया कि थोड़ा सा, काफी विद्वान लोग हमारे इस आज की इस दोस्ताने में और महफिल में है, और इसलिए मैं सोचा कि कुछ चंद बातें हो जाए ताकि हम अभी विषय प्रस्तुत करें। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया परुतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। 4 प्रकार के, पहले दुष्कृत की बात हुई। देखो, माया की जब बात हुई थी, मैंने और एक चीज कही थी, ये समझना बहुत जरूरी है। एक होते है सहजता और एक होती है विशेषता। उदाहरण दिया था मैंने, साधावरण असतं आपलं, साधी दाल, दैट इज सहजता, वो ईश्वर है। लेकिन तड़का लगाओ, प्याज डालो, दुनिया भर की चीजें डालो, ऊपर से और कुछ छिड़को, धनिया, ये हो गई विशेषता। और विशेषता सांसारिक है, विशेषता लौकिक है, और सहजता पारमार्थिक है, सहजता पारलौकिक है? यही बात है। सहजता मायापति है, विशेषता माया है। तो माया के साथ विशेषता के साथ रहते रहते आप अगर दाल के साथ भी जुड़े हैं तो एक आध दिन दाल तड़का नहीं मिलेगा तो आप दुखी नहीं होगे।
ये बात है माया में न उलझने की, है बात। इसका मतलब ये कतई नहीं कहा कि आप वो अच्छी दाल दाल तड़का मत खाओ, लेकिन अब मौका आ सकता है, बाहरी परिस्थिति कुछ सामान नहीं मिला और सादी दाल खाने का तो है, कोई बात नहीं। हम मायापति के साथ थे, जब माया के साथ थे तब, इसलिए ये भी अच्छा और वो भी अच्छा ही सिद्धांत। यही सही, वो भी सही। ठीक बात है? अब तो मैंने कहा सहजता ईश्वर है, विशेषता लौकिक है, सांसारिक है। अब इस विशेषता के कारण इनके 4 ये पुत्र हैं, हम सुपुत्र ही बोलेंगे, कोई बात नहीं, कुपुत्र क्यों बोलना है? अब ये 4 कौन है? मूढ़ा पहला, भजगोविंद में कहा है मूढ़, मूढ़ इज कॉल्ड वी कैन से एजुकेटेड इलिटरेट्स, अचानक याद है, एजुकेटेड इलिटरेट्स, परफेक्ट वर्ड फॉर मूढ़। स्कॉलरशिप, व्याकरण, बहुत लोग मुझे बोलते हैं गीता के बाद, कुछ लोग पुराने फ्रेंड, सर ये व्याकरण में ऐसा अर्थ है, आप माया का ऐसा अर्थ क्यों नहीं बताते? असुर का ऐसा अर्थ क्यों नहीं बताते? असु मीन्स प्राण। मैंने कहा ये संस्कृत का क्लास नहीं है, पॉइंट नंबर 1। कभी ऐसे बोलते बोलते हो गया, बात अलग है, लेकिन फिर हम स्कॉलरशिप में अटक जाते हैं। संसरति संसरति इति संसारा, अरे इसलिए माया का सिंपल है, मा मीन्स नहीं और या मीन्स ये जो नहीं, ये जो दिख रहा है वो नहीं है, दैट इज माया, है ना? अलग अलग तरीके से उसको। तो इसके 4 जो सुपुत्र है, पहला है मूढ़, एजुकेटेड इलिटरेट्स, बच के रहना, बच के रहना। इफ somebody asks you intellectually the meaning of something, आप जितना दूर भागना है उतना भाग सकते हो। अनुभव की बात कर रहा हूँ। लोग बोलते हैं अतुल जी आप फोन नहीं उठाते करके, उसका कारण है, कई बार एक कारण होता है। जैसे देखो आपके घर में दादाजी नाना जी, अपने आपको भी अनुभव आता आया होगा, वो पोता उससे भागता है दूर, क्योंकि नाना जी क्या बात करते हैं, अरे 50 इयर्स बैक ऐसा ऐसा हमारे वक्त था। नाउ द न्यू जनरेशन इज नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट इट वाज, क्योंकि देखो जो हम लोग बुढ़ाऊ जो है शरीर के स्तर पर, सी द ओल्ड मैन ओनली हैज पास्ट। यहाँ कोई ओल्ड नहीं है, नहीं तो लोग अपन मुंह छोटा कर देंगे गीता के बाद कि अरे यार आज ओल्ड का, नोबडी इज ओल्ड यार, ऑल वाइब्रेंट एंड यंग हार्ट्स सिटिंग फॉर दिस कॉम्प्रिहेंशन, भगवान्स कॉम्प्रिहेंशन। बट आई एम सेइंग ओल्ड बाय थिंकिंग, ओल्ड बाय एज, ओल्ड बाय बॉडी, व्हाटएवर। उनके पास सिर्फ पास्ट है, जैसे छोटे बच्चे के पास सिर्फ फ्यूचर है, तो वर्तमान किसके पास है? इसके पास नहीं। तो कोई बुढ़ाऊ अगर बैठ जाए कोई किसी के पास और ऐसे, तो वो क्या बताने वाला है? फ्यूचर बताएगा? वो तो अपना पास्ट ही बताएगा ना। और सामने वाले जो बैठा है उसको आपके अतीत में कोई रुचि नहीं होती है, इसलिए बच्चे भाग जाते हैं, है ना? उसी प्रकार से ये जो मूड है, एजुकेटेड इलिटरेट्स, आई रिपीट, उनसे दूर भागना है। अगर हम भी वो है तो हम ही हमसे दूर भागेंगे, ये भी याद रखना। मैं कोई बाहर की बात नहीं करूंगा या बार-बार, अंदर की बात है, क्योंकि हमारे में अंदर भी जो एजुकेटेड इलिटरेट है वो बाहर आ जाता है। अपने अहम के विस्तार के साथ नॉन एसेंशियल आय हमारा बहुत स्वेल हो जाता है। उससे दूर भागना, ये मूड है, मूड, भगवान बता रहे। दूसरा है नराधमाः। मैंने कहा 84 84 का है, उसमें 4 लाख योनि है, उसमें से 99% हमारे भगवान ने कहा है, मेरे गुरु ने कहा है, 99% अधम है। अधम में भी क्वालिटीज़ है। उसमें अधमाधम करके एक चौथी श्रेणी होती है, वो सबसे सबसे खतरनाक होती है। सबसे नीचे गिरी हुई अधमाधम बोलते हो। फिर बाद में मिडिल लेवल, हायर लेवल, लोअर लेवल वगैरह वगैरह उसके भी प्रकार है। अभी हम उसमें नहीं जाते। देखो ये स्कॉलरशिप होती है, उसमें नहीं जाना है। क्या फर्क पड़ता है? हम कहाँ देखना है, हम नराधम है क्या देखना है। तो ये नराधम कौन है? मूड तो आपने बताया सर, नराधम कौन है? नराधम वो है, देखिए, जो किसी भी चीज में उसकी नेगेटिविटी देखता है। हाँ,
सर अधम मतलब ये नहीं जो पाप करते हैं, अरे पाप पुण्य वो नहीं है जो हम बात करते हैं। नेगेटिविटी मेरा पाप है किसी भी चीज में। देखो कई बार अरे यार वो गीता सुन के क्या होने वाला है, बेटर स्लीप इन, वही बातें। कुछ लोग ये भी बोलते हैं वही बातें हैं। अरे भाई बातें तो वही होंगी ना, और क्या होगा? प्रेम। अगर प्रेम शब्द आपने कहा तो प्रेम शब्द, प्रेम बोलने से आपको सिर्फ प्रेम समझ में आएगा? स्नेह बोलने से सिर्फ स्नेह समझ में आएगा? क्या अलग अलग प्रकार का आप स्नेह बताओगे कि आज वेनसडे का स्नेह है, आज थर्सडे का स्नेह है, आज फ्राइडे का स्नेह? वैसे ही है। मैंने तो पहले ही कहा है वो 2 लाइन सफिशिएंट है भगवत गीता की। चतुश्लोकी भागवत 4 सफिशिएंट है। हाँ, इसलिए ये भी एक प्रकार की माया है। देखिए माया के 4 पुत्र बता रहा हूं मैं। नराधम, अपने को ही कभी कभी लगता अरे वही बात हो रही है। आई विल नॉट गेट इनटू दोस डिटेल्स ऑफ भगवत गीता, आई नो। यस सर, नोबडी डिनाइज यू डू नॉट नो, दैट्स इट। भागो वहां से। और हमारे अंदर भी ये विचार आया कि आई नो, तो भागो अपने आप से और उस वजूद की तरफ जाओ, उस अंतस्थ सैंक्टम सैंक्टोरम वहां पहुंच जाओ जहां वो मैं जानता हूं ये जानने वाला नहीं रहेगा। वहां जाओ और फिर देखो क्या होता है। हमारे लिए अपनी गीता हमारा कृष्ण स्वयं बताएगा। फिर आपको कोई पन्ना खोलने की जरूरत नहीं। 7वां श्लोक, सेकंड चैप्टर, पेज नंबर 45, नहीं नहीं नहीं, डुक्रिन करने, नहीं नहीं रक्षति, डुक्रिन करने है, हो गई। और इसलिए ये नराधम है। ताकि अधम बदम कोई पाप, 4-5 मर्डर, 2-4 रॉबरी, ये वो अधम की बात नहीं चल रही है वहां। वो शायद अधम होंगे, पता नहीं। और हमें किसी की श्रेणी, मैं सिर्फ ईश्वर की वाणी का जिक्र कर रहा हूँ, हमें कोई श्रेणी अपने आप से नहीं करनी। मैंने कहा उस दिन माया का और एक चक्कर है, जो माया या अपरुत ज्ञान, अगला तीसरा जो पॉइंट है उसमें आने वाला है। जो जजमेंटल है वो तीसरी कैटेगरी है, कॉन्स्टेंट जजमेंट। नहीं वो ना सोमन सर पहले अच्छा बता रहे थे, आजकल पता नहीं क्या हो रहा है उनको भी। अरे डोंट जज, कोई कहीं भी आप जज करने की जरूरत नहीं। जजमेंट आ गया, आप यू में भी स्कॉलर, आपको तीसरी बात आ गई, माया अपरुत ज्ञाना, ज्ञानी है ये, लेकिन इनका ज्ञान लौकिक है, पारलौकिक नहीं है। और ये इनका लौकिक ज्ञान भी माया से हरण किया हुआ है। A little more elaboration on this. First is they are judgmental. Second, they are temperamental. Third, I am talking about Maya aparuta jnana wale log. तीसरा जो पुत्र है Maya का, they are judgmental, they are temperamental, they are mental at times, they are intellectuals, and hence according to Krishna, they are not intelligent. And what is not intelligent is the domain or is the function of Maya, is the function of Maya. As simple as this. And the fourth one, Asuram Bhavam Ashrita. अब ये और एक चक्कर है, असुर। मैंने जैसे कहा असु इज प्राण, जो कॉन्स्टेंटली दोज हु आर एंटेंगल्ड इन सेंसुअल एंजॉयमेंट्स, इंद्रिय जन तृप्ति, ये इंद्रिय जनित तृप्ति में जो खोए हुए उनको असुर कहा गया है। और एक अर्थ इसका ऐसा है असुर का, जो मैंने कहा था निर्गुण और गुण। कुछ यहाँ जो ज्ञानी है उनको थोड़े संभ्रम में आ गए थे। उन्होंने मुझे पूछा कि सर ये निर्गुण ऐसा असुर कैसे हो सकता है? ये निर्गुण असुर नहीं बोला मैंने कहा निर्गुण गुण के भाव में, निर्गुण के आधार पर सगुण, अद्वैत के आधार में द्वैत करना है। जिस दिन अद्वैत है उस दिन कौन क्या कह रहा है बताओ मुझे? इस थर्सडे के 5:30 साढ़े 5 बजे बैठने की कोई आवश्यकता है? कुछ भी आवश्यक न सुनने वाले को है, न देखने वाले को, न कोई देखने वाला है। शिवोहम शिवो। इसीलिए मैं उस अद्वैत का आधार लेता हूँ प्रार्थना के रूप। पहले 3 लाइन्स माया है, न मे द्वेष रागो, न मे लोभो मोहो, न धर्म मोक्षा, पहले तीनों लाइन, एंड देन चिदानंद रूप शिवोहम। तो ये मतलब क्या हुआ? निवृत्ति के आधार पर प्रवृत्ति है, निर्गुणाच्या आधारवर सगुण है, मायापतिवर माया है। करेक्ट? तो इसलिए असुर वो भी होते हैं जो सिर्फ बात करते हैं कि ईश्वर का कभी अवतार नहीं हो सकता,
एक अर्थ है उसका। इसके इसके बहुत अलग अलग अर्थ निकलेंगे, लेकिन मैं उसको अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा उचित भी नहीं होगा अभी। तो आसुर वो भी है जो बोलते हैं ईश्वर कभी अवतार नहीं ले सकता। मतलब क्या है, उनको सिर्फ निर्गुण चाहिए। नहीं, अद्वैत का बोध लेके हम द्वैत द्वैत का आनंद ले सकते हैं। क्या मजा है सिर्फ सागर में खड़ा रहने का, जब तक लहरों का मजा नहीं है तो, है ना? देखो, आपको अगर बोलेगा सिर्फ जसं ओहोटीचा समुद्र असतो आपल्याला मजा येते का तिथे फक्त सागर दिसतो आणि भरतीच्या समुद्राला का आनंद मिळतो तुम्हाला? कारण समुद्राची जाणीव तर आहेच, पण लाटांची मजाही आहे. हाँ, ये हुई बात। तो देखो माया, इसलिए मैंने वो लास्ट टाइम शायरी कहती कि ये माया का स्वीकार इस तरह से करना बहुत जरूरी है। उन्होंने माया ठगनी नहीं बोला, उस शायर ने नहीं बोला उसको माया ठगनी। उन्होंने बोला आपके रहनुमाई किससे इतने मकबूल है। रहनुमाई बोला है, रहमत है माया की हमारे ऊपर। आपके रहनुमाई किससे इतने मकबूल है कि हमारी पेश चले तो हम आपको खुदा कह दे। ये बात, ये जरूरी है। तो हम किसी चीज की फिक्र नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं लगेगा। सिनेमा देखा देख लो, चामची आई पहा, आचार्य अत्रे पहा, अजून काही पहा, ते अंगाला चिकटत नाही। आप अलग रहते, बाजार से गुजरा हूं पर खरीदार नहीं हूं, बस सब बाजार में घूमो लेकिन कहीं खरीदारी मत करो। खत्म हो गई। तो ये 4 प्रकार के माया के पुत्र हमने देखे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मूढ़, एजुकेटेड, इलिटरेट, नराधम, माया अपहृत ज्ञान, जिनका ज्ञान माया से हरण हुआ है, ऐसे जजमेंटल, टेम्परामेंटल, इंटेलेक्चुअल। और चौथा असुर, कांस्टेंट indulging in senses, that is असुर। दूसरा अर्थ असुर का निरीश्वरवादी, ईश्वर अवतार ले सकता है, निर्गुण को मानने वाले, ये इसका और एक गर्भार्थ हो गया। ये 4 प्रकार के जो लोग हैं, ये 4 प्रकार के लोग, इसका मतलब ये हो गया। और ये 4 प्रकार के भाव अगर हमारे अंदर है, ये 4 प्रकार के गुण विशेष हमारे अंदर है, तो ये होगी पर्सनैलिटी। और माया की ये 4 प्रकार की इनर पर्सनैलिटी हमें सताती रहती है। करेक्ट। द मोमेंट यू आर जजमेंटल, यू आर अनहैप्पी, एंड दैट इज हाउ वी से दैट माया ट्रबल्स यू। You are no more happy about your being intellectual or about your being judgmental or temperamental. No question, you will say, Maya is so sweet, Maya is caressing me, Maya is embracing me. But we never say that, because the moment we are judgmental, the moment we are temperamental, the moment we are sensual, in the end we are unhappy. We are essentially unhappy, and hence we say Maya Mahathagni. है बात? बट सर हमने तो कहा था कि भगवत गीता इज ए पॉजिटिव सॉन्ग, तो बहुत सारी नेगेटिव बात नहीं। मैंने कहा अंधकार, साइनिसाइडल, अभी क्रेस्ट की बात हो गई, दुष्कृत नो, अब सुकृत की बात करेंगे। यह आज का हमारा अंतिम चरण रहेगा। आगे के 4 जो श्रेणी बताई है वो सुकृत में आता है, पुण्यवान। म्हणून आपण म्हणतो ना फार सुकृत असेल मागच्या जन्माचं, हे सुकृत म्हणजे काय? अब देखते हैं 4 प्रकार कैसे। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोऽर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। So in the light of this darkness, 4 sons of Maya, Mudha, Naradama, Maya, Aparuta Jnana, and Asura, now we have Jigyasu, Ararthi, and Jnani. A note of positivity in the backdrop of negativity. जबरदस्त। एक शब्द, पहले शब्दार्थ देखेंगे, वाक्यार्थ देखेंगे, वाच्यार्थ देखेंगे, भावार्थ देखेंगे, और फिर गर्भार्थ देखेंगे। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, समझना कम है, आजमाना ज्यादा है। थोड़ी सी चीज कोई समझ में आई, उसको तुरंत आजमाना है कि चलो देखते हैं, और बाद में ये बाहर की दुनिया में बताएंगे। अर्थ कौन है, जिज्ञासु कौन है,
ज्ञानी कौन है, अर्थार्थी कौन है, और फिर इसको हमारे अंदर की दुनिया में देखना है। गजेंद्र मोक्ष, द्रौपदी, अर्थ। हाँ, ये तो पता है सर, हमने पढ़ा है 7th स्टैंडर्ड में। जी। लेकिन जब मेरी द्रौपदी होती है, जब मैं अर्थ हो जाता हूँ, जब मैं गजेंद्र मोक्ष, जब मैं गजेंद्र हो जाता हूँ और कोई ग्राह, देखो हम सबको अभी ग्राह ने पकड़ा हुआ, सही में ग्राह में पकड़ा है, वो तो बड़ा बड़ा मगरमच्छ था, या तो समझ में नहीं आ रहा इसका माइक्रोन साइज क्या होगा करके, और सबको ग्राह ने पकड़ा हुआ है। और ग्राह के बाद क्या अभी भी हम ये सोच रहे हैं कि चलो इसके बाद दलाल स्ट्रीट उछलेगा या दलाल स्ट्रीट डूबेगा? ये है माया। अभी जब सबको ग्राह ने पकड़ा हुआ है इस परिस्थिति में, इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, आइए गजेंद्र की भांति उस भगवान विष्णु जी को पुकारते हैं। ये हुआ आर्त भक्त। यहाँ पे कितनी मजा है, ये आर्त था, लेकिन जब तक उसकी वो प्रार्थना पूरी होती है वो ज्ञानी बन गया, है ना। एक एक ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखता है, इसलिए मैं गजेंद्र को आर्तक का एग्जाम्पल ज्यादा नहीं देता हूँ, द्रौपदी का दे सकता हूँ, क्योंकि आगे की द्रौपदी की कहानी में मुझे ऐसा कहीं नहीं मिला है वैयक्तिक अभ्यास में। वो कृपा रही सबके ऊपर, वो बात अलग है, लेकिन वो ज्ञान जो है ये गजेंद्र को वहीं के वहीं प्राप्त होगा कि अरे पहले तो मैंने ग्रह से मुक्ति मांगी, लेकिन ग्रह से मुक्ति मांगते मांगते सांसारिक मुक्ति भी मैंने चाहा, लेकिन नहीं भाई, आज ये ग्रह ने पकड़ा है, कल कोई दूसरा ग्रह पकड़ेगा, क्योंकि मैं समाधि में रहूंगा, बीएमआई के कॉम्प्लेक्स में रहूंगा, तो कोई ना कोई ग्रह मुझे पकड़ नहीं वाला है। हे चांगलं ते वाईट, हे सुख सुख दुःख समय कृत्वा लाभा लाभो जेवा जय, लेकिन ततो युद्धाय तब वही होगा, नैवम पापम अवाप्स्यसि। और ये गजेंद्र आर्त भक्त था पहले, लेकिन भगवान की सवारी आते आते ही वो ज्ञानी बन गया। बाद में अर्थार्थी भक्त बताया दूसरा। अब बहुत लोग कहते हैं अर्थार्थी मतलब जो पैसे का, नहीं 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 नहीं, अर्थार्थी का मतलब जो चार पुरुषार्थ का लाभी है, जो चार पुरुषार्थ की आकांक्षा करता है, अभिलाषा रखता है, वो है अर्थार्थी भक्त। अरे तो क्या सिर्फ फिर धर्म की आकांक्षा रखना खराब है? नहीं नहीं, ध्रुधारयति धर्म, हमारा धर्म अलग है, वो धर्म खराब है। ये ध्रुधारयति तुम्हारा जो स्वभाव है वो गलत नहीं है। तो वो धर्म, वो अर्थ, वो काम और वो मोक्ष जिसके पीछे आप अभिलाषा से चिपके हुए हैं, वो है अर्थार्थी भक्त। मोक्ष सुद्धा मिळण्यासाठी धडपड करताना खूप त्रास होत असेल आणि खूप आपल्याला काही मोक्षाचा कन्सेप्ट नीट जर कळला नसेल तर आहे ना, त्रासाचीच गोष्ट आहे की नाही? म्हणून त्याला सुद्धा एक प्रकारची ती पूर्णता नहीं है, पूर्णत्व नहीं, इसलिए वो अर्थार्थी हो गया। तीसरा ज्ञानी है, उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होगी और ज्यादा चर्चा मैं अगली बार करूंगा। ज्ञान दृष्टि से सुखदेव मुनि जी का ही उदाहरण सामने आता है। जहां तक अर्थार्थी है, उसमें कई उदाहरण हमारे इतिहास में है। ध्रुव के बारे में कहा जा सकता है। उसके बाद सुग्रीव के बारे में कहा जा सकता है, कई उदाहरण दे सकते हैं। मैंने पहले ही कहा कि ज्यादा हमें इन उदाहरणों में और वैसा बाहरी दृष्टि से नहीं देखना है। अब मैं जिज्ञासु दूसरी बात जो है उसको विस्तार से लेना, इसलिए पहले मैंने अर्थार्थी, अर्थ और ज्ञानी, इन तीनों का जिक्र करते हुए अब जिज्ञासु, ये यहाँ सबसे बड़ी हमारी पूरी भगवत गीता जो है वो इर्द गिर्द यहाँ घूमती है। अर्जुन देखो पहले तो शरणागत था, पहले कंफ्यूज था, फिर शरणागति के साथ कंफ्यूजन था, और उसके बाद क्यूरियोसिटी आगे आगे उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई, वो जिज्ञासु हो गया। नष्टो मोह होता कैसे नहीं, तो मतलब उसकी जिज्ञासा थी, वो जिज्ञासा जैसे जैसे उसके प्रश्न के उत्तर मिलते गए। लेकिन यहाँ मैंने जैसे शुरुआत में कहा, उद्धव जी का बेमिसाल उदाहरण है। किरदार है क्या चीज खबर हो तो सही, इस राज से हम सब बशर हो तो सही, दुनिया से बुराई का तसव्वुर मिट जाए, करुणा में मगर अपनी नजर हो तो सही। उद्धव जी की बात ये थी, दुनिया से बुराई का तसव्वुर मिट जाए। हम अपनी बुराई या अपने प्रॉब्लम्स की सिर्फ बात करते रहते हैं, और जनरली बुराई भी अपन निकालने का कोई चेष्टा नहीं होती है, सिर्फ
क्या क्या मुझे मिले आने दो, बस यही हमारी। तो ये जिज्ञासु नहीं है, अर्थार्थी में डाल दो उन्हें। जिज्ञासु वो है जिनके मन में दूसरों के कल्याण के विषय में प्रश्न उठ रहे हैं। अंडरलाइन, दूसरों के कल्याण के विषय में प्रश्न उठ रहे हैं। ऐसा क्यों, द्रौपदी के साथ ऐसा क्यों हुआ, युधिष्ठिर के साथ ऐसा क्यों हुआ? उद्धव गीता के साथ जुड़ जाए तो अश्रु को सीमा नहीं रहती। मित्रों, भगवत गीता को वेलफेयर सॉन्ग कहा गया है, इन अ लाइटर वे। स्वामी जी यूज्ड टू से, आई डोंट टेक द नेम। और उद्धव गीता को फेयरवेल सॉन्ग कहा गया है। यस, भगवत गीता इज a welfare song for the life and for the living, and उद्धव गीता is farewell song। भगवान का ऑलमोस्ट, भगवान ने निर्णय ले लिया था कि चलो भाई पर्दा गिराएंगे, नाटक खत्म होते आ रहा है। और बड़े उद्धव जी से प्यार से पूछा, क्या चाहिए आपको? कुछ मांगो, कभी कुछ मांगा नहीं, सिर्फ सेवा में रहे, भाव में रहे। आज कुछ न कुछ मांग ही लो। उद्धव जी, पता नहीं उस वक्त भगवान कृष्ण का क्या भाव होगा, उस भाव के साथ उनका जिस रूप से तादात्म्य हुआ, बोले मुझे अपने लिए तो कुछ नहीं मांगना है, लेकिन मैं, मेरे मन में, मेरे साधना के बीच, आपके और मेरे बीच ये कुछ प्रश्न मुझे बुद्धि के स्तर पर बहुत तकलीफ दे रहे हैं। आज आप कृपा करके उसका निरसन करिए। बहुत बड़ी चीज है, बहुत इस पे उद्धव गीता पे हम स्पेशल कभी मौका आया था ही, तो हम लोग जरूर उसका यज्ञ करेंगे। लेकिन अभी ये जिज्ञासु भक्त में मुझे उद्धव जी का जिक्र करने के सिवा रहा नहीं जाता, इसलिए बात कर रहा हूँ। और समय सीमा बहुत कम है, इसलिए कुछ सिर्फ 2-4 बातें करूंगा। तो उद्धव जी ने प्रश्न पूछ लिया, मन में ठान लिया आज कि भगवान आपने पूछ ही लिया, तो ये मैं मेरे प्रश्न का उत्तर आप जरूर दीजिए, क्योंकि ये मेरे साधना के बीच, ये आपके और मेरे बीच में मुझे बहुत तकलीफ दे रहे हैं, ये रोड़ा बन। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा। तो क्यों अपने छोटे छोटे सवालों के लिए तकलीफ दे? आज आप उसे जवाब दे दो, बात खत्म कर दो। पूछ। उद्धव जी पूछते हैं, सच्चा मित्र कौन है? आप सब जानते हैं, लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में देखो उसको, सच्चा मित्र कौन है? भगवान कहते हैं, आपातकाल में जो तुम्हारी सहायता करता है वो सच्चा मित्र है। हाँ, वो तो मुझे पता है, लेकिन क्या ऐसा हुआ? भगवान, यही मेरी दुविधा है, यही मेरा द्वंद्व है। आप थोड़ा करेज उद्धव जी गैदर करते हैं, उनकी भावना थोड़ी अभी दूर रहती है। बोलते हैं, यही मेरी दुविधा है, यही मेरा द्वंद्व है कि आपका चरित्र और आपकी शिक्षा, इसमें कई बार इसका मेल नहीं दिखेगा। बहुत लोग बोलते हैं भगवान राम का चरित्र अनुकरणीय है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को आप सिर्फ समझिए और उनके शरण जाइए, उनके जैसा होने की कभी चेष्टा मत करिए। तो उद्धव जी भी यही बात कह रहे हैं कि आपका चरित्र, आपने जिस तरह से जीवन जिया, वो और आपकी शिक्षा, इसमें कई बार मुझे मेल नहीं दिखता, मेरे समझ में नहीं आता। मेल तो जरूर होगा, मेरे समझ में नहीं आता। और यहाँ भी वही हो रहा है। मैंने पूछा सच्चा मित्र कौन है, और आप कहते हैं आपातकाल में जो किसी की सहायता करता है वो सच्चा मित्र है। तो आपने युधिष्ठिर की सहायता क्यों नहीं की? आप दूत में उनकी सहायता कर सकते थे। अच्छा ठीक है, युधिष्ठिर को अच्छा नहीं लगा होगा दूत में बुलाना, तो कम से कम फांसा तो अपने तरफ, युधिष्ठिर की तरफ पलटा सकते थे। अच्छा ये भी बात छोड़ दो, लेकिन सारी चीजें दांव पे लगाने के बाद में और लालच में, आखिरी लालच में, सब लौटाने के लालच में, पांडवों को खींचने के बाद में, जब दुशासन द्रौपदी को घसीट के लेके आ रहा है, तब भी आप द्रौपदी की सहायता नहीं करते। विदुर जी के प्रश्न इनके प्रश्न है उद्धव जी के। और तब कहीं आप बता रहे हैं, आखिरी बार जब वो शरण आके पूरा आपको पुकारती है, तब आप दावा करते हैं कि हमने बचा लिया। ये तो मेरी कोई समझ में नहीं आता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हो गया। और इतना बोल के उद्धव जी अवरुद्ध हो जाते हैं।
उनका कंठ, और पूरे अश्रु से वो भगवान से बोलते हैं, मुझे जवाब चाहिए, इसका सिर्फ जवाब चाहिए। भगवान मुस्कुराते हैं, बोलते हैं, मैं सदैव युधिष्ठिर को मदद करने के लिए तैयार था। युधिष्ठिर ने मुझे प्रार्थना में बांध रखा था कि कक्ष के बाहर रुको। अगर युधिष्ठिर दुर्योधन जैसा विवेक प्रधान होता, देखिए मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिज्ञासु, अगर दुर्योधन युधिष्ठिर जैसे विवेक प्रधान बोला है दुर्योधन को, क्योंकि उस दूत के लिए, उस गेम के लिए, उस क्षण के लिए धर्मराज विवेकहीन था और दुर्योधन विवेक प्रधान था, और विवेक प्रधानता होने के कारण शकुनी को अपने तरफ ले लिया। ये इसकी विवेक प्रधानता हो गई। अब अगर उस वक्त धर्म विवेक प्रधान होकर मुझे बुलाते, तो आपको पता है कि जब मैं फांसा फेंकता तो कौन जीतता है, आपको भी पता है। हाँ, तो मुझे कक्ष के बाहर रखा प्रार्थना में बांधकर कि जब तक मैं न बुलाऊं आप नहीं आए। रही बात द्रौपदी की, आपने जो कही, वो भी पहले अपने शक्ति से लड़ रही थी। जब अपने शक्ति से कोई लड़ता है तो मैं लड़ने देता हूँ। पुरुषार्थ पे भी देखो, ये नराधम मैंने कहा ना, उसमें ये भी होते हैं कि पुरुषार्थ पे अपने बहुत घमंड रहता है, तो चलो करो पुरुषार्थ। और जब वो शरण आ गई तब मैं दौड़ गया। देखो, अपने को लगेगा जवाब मिल गया उद्धव जी को, इतने ज्ञानी वो, उन्होंने कहा ये तो आपकी सारी भाषा ठीक लग रही है, लेकिन अभी भी मेरे मन में एक शंका है। क्या है शंका? पूछ, आज पूछी। शंका ये है कि इसका मतलब ये है क्या, आपको बुलाने के बगैर आप आते नहीं है क्या? हम लोग ऐसे ही प्रश्न पूछ रहे थे। अब भगवान फिर से मुस्कुराते हैं, और ये अंतिम जो बातें है ना मित्रों, ये हमारे लिए बहुत जबरदस्त है, क्योंकि उन्होंने बोला युधिष्ठिर ने नहीं बुलाया इसलिए मैं नहीं आया, द्रौपदी ने नहीं बुलाया इसलिए मैं नहीं आया, बुलाया तब आ गया। तो इसका क्लियर निचोड़ क्या निकलता है कि भगवान तभी आते जब बुलाया गया। तो उद्धव जी ने हमारे तरफ से पूछ लिया उसको। भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं मुस्कुराते हुए, उनके हर उत्तर मुस्कुराते हुए। या और एक बड़ा बड़ा संदेश है, उसका उसका जिक्र अगली बार करेंगे। हम लोग उत्तर भी देते हैं तो विद कैस्टर ऑयल फेस उत्तर देते हैं, वी आर नॉट प्रोफेसर, अरे मुस्कुराओ। तो भगवान कृष्ण से बहुत चीजें, तो ये मुस्कुरा ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा, तो मुस्कुराते हुए बोलते हैं, प्रश्न क्या था? देखिए प्रश्न क्या था जिज्ञासु का, कि क्या आप बुलाए बगैर आते नहीं? भगवान कहते हैं नहीं, मैं आपके पास ही हूँ, मैं साक्षी रूप में आपके पास ही हूँ। लेकिन जब भी आप मेरा साक्षी भाव और मेरी सामीप्यता इसको भूलकर ऐसा समझते हो कि मैं नहीं हूँ, और उस परिप्रेक्ष्य में जब आप कोई काम करते हो तो वो गड़बड़ वाला काम होता है। फ्रेंड्स, प्लीज कॉन्टेम्पलेट। आज हमारे यज्ञ के बाद ये कॉन्टेम्पलेट करना। इसलिए जो कहावत है हर काम अंधेरे में होता है, ये इसका बहुत बहुत बड़ा अर्थ है इसका। वो अंधेरा कोई अ, वो प्रतीकात्मक है। अंधेरे का मतलब है भगवान को अंधेरे में रखा। आपने खुद, आपने अपने आँखों के साथ, भगवान कैसे अंधेरे में रहेगा? और तब आप कुछ काम करते हैं और फिर गड़बड़ में आ जाते हैं। और अब इस प्रश्न से, इस उत्तर से उद्धव जी को पूर्णतः संतोष मिल जाता है। अभी उद्धव जी की कहानी हम बंद करेंगे। हम जिज्ञासु में तो इस प्रकार की जिज्ञासा है, इस प्रकार का जो जिज्ञासु है, वो है जिज्ञासु भक्त। ये इस प्रकार की जिज्ञासा जिसमें है कि मेरे प्रश्न का दूसरे के कल्याण के लिए उपयोग हो जाए। उनको सब उत्तर मिल गए। उनको सबसे बड़ा अपने लिए उत्तर मिलेगा कि हर समय साक्षी भाव से ईश्वर मेरे साथ है। और फिर भगवान अंत में कहते हैं कि अगर आप ये साक्षी भाव सतत रूप से आप अपने पास रखने की कोशिश करोगे, इसको पहचानने की कोशिश करोगे, तो आपका गलत काम हो ही नहीं सकता। किसी ने मुझे 2-3 दिन पहले फ़ोन करके, नाम महत्वपूर्ण नहीं है, पूछा था कि सर फिर आपने अपना गलत काम क्यों होता है? मैंने उनको यही कहा, 2-3 दिन बाद एक स्टैन्ज़ा आने वाला है, उसमें उसका उत्तर दूँगा। आज मुझे पता नहीं, मैं कोई स्क्रीन हिलाता नहीं हूँ इधर-उधर, तो मुझे पता नहीं रहता कौन है, कौन नहीं, क्योंकि ये व्यक्ति रूप कोई भाष्य है ही नहीं। इसलिए मैं उसको ट्रांसेंडेंटल बनाने की चेष्टा करता हूँ, इसलिए किसी की तरफ देखता नहीं हूँ। लेकिन अगर वो महानुभाव संत अभी यहाँ है,
तो आज समझेगा कि हाँ, अगर कुछ गलत काम हमसे होता है और हमें उसका एहसास है कि गलती हो गई, तो उस वक़्त हमने भगवान को कक्ष के बाहर रखा है, जैसे धर्मराज ने रखा था। और तब वो जो द्यूत होता है, जब भी खेल होता है हमारा, वो सारा गड़बड़ वाला विनाशी खेल होता है। हर एक का अनुभव है ये। उत्तर मिल गया। तो ऐसे जिज्ञासु भक्त हम बनने चाहिए खोजी जैसे, कि जो दूसरों के कल्याण हेतु प्रश्न पूछते हैं और उस भानु उनका अपना खुद का भी कल्याण हो जाता है, क्योंकि प्रश्न का उत्तर मिलने के बाद जो समाधान होता है, वो समाधान हमें हमारे मोहक्षय के तरफ लेके जाता है, हमारे मोक्ष की तरफ लेके जाता है। तो ये 4 प्रकार के भक्त बाहरी रूप से हो। अब मेरे पास फिर 4 मिनट का समय बाकी है। इसलिए मैं आज सिर्फ एक एक दरिया बिछाऊँगा, दरिया, और उसके बाद अगली बार हम लोग उस पे आसनस्थ हो जाएँगे। अभी मैंने बाहरी दृष्टि से बताया, गजेंद्र बाहर था, उद्धव जी बाहर थे, सुखदेव जी बाहर है, अर्थार्थी तो हम सब है ही, अभी बाहर है। अब अंदर की दृष्टि से जो है, वो मैं समाधि की दृष्टि से दूँगा। शरीर, मन, बुद्धि, बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट से बात करूँगा। 1 मिनट से सिर्फ प्रस्तावना रखता हूँ और फिर अगली बार उसको उछालेंगे। देखो, आर्त कौन है? जो शरीर और मन के साथ जिसका तादात्म्य है, वो व्याधि है। हाँ, तो उसका पाँव पकड़ा था ना, गजेंद्र का पाँव पकड़ा था। द्रौपदी की मानहानि हो रही थी, मन के ऊपर। मानहानि कहाँ होती? और मे बी एट द सब शेड्स ऑफ इंटेलेक्ट। तो इंटेलेक्ट नहीं है वहाँ, शरीर मन है। तो शरीर मन के साथ तादात्म्य होकर जो हानि हमें पहुंचाती है, और तब जब हम ईश्वर को पुकारते हैं, तो वो हो गया आर्त भक्त। अरे वाह! अर्थार्थी तभी कॉम्बिनेशन है। मन, बुद्धि, अहंकार सबका कॉम्बिनेशन है शरीर, ये हो गया अर्थार्थी, क्योंकि चारों पुरुषार्थ का और चारों पुरुषार्थ का हमें कामना है। जिज्ञासु जो है, इंटेलेक्ट भी 2 प्रकार के होते हैं, एक निचली बुद्धि और एक ऊपर की बुद्धि। तो ऊपर की बुद्धि जो है, वो दूसरों का कल्याण का सोचती है, लेकिन जब तक प्रश्न का समाधान नहीं मिलता, तब तक हमें तकलीफ देती है। इसलिए जिज्ञासु भक्त इज वन हु इज आइडेंटिफाइंग विद द अपर इंटेलेक्ट। हाँ, आगे बात, बाहर की बात नहीं करें अपन। अपने शरीर मन की व्याधि से बात, हम जब ईश्वर को पुकारते हैं, अब हम हो गए आर्त। हमारे तीव्र बुद्धि से सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा दूसरों के कल्याण की कामना के हेतु जो भी हमारे मन में प्रश्न आते हैं, या हमारे कल्याण के कारण, हमारे आध्यात्मिक कल्याण के कारण भी जो प्रश्न हमारे ऊपर आते हैं, उस समाधान के लिए जब हम ईश्वर को पुकारते हैं, तो हम जिज्ञासु भक्त हो गए। और पुरुषार्थ के लिए जो पुकारते हैं, तो अर्थार्थी हो गए। और ज्ञानी की चर्चा नहीं हो सकती। ज्ञानी के सिर्फ ज्ञानी ये स्थिति है। इसलिए मैंने सुखदेव जी की बात की, उसके बाद सिर्फ ज्ञान की चर्चा होती है। आनंद में है वो, ब्रह्मभूत है, उसकी चर्चा नहीं हो सकती। वो चौथे प्रकार के, इसलिए अगली बार वो कहने वाले हैं कि सबसे प्रिय मुझे वो ज्ञानी है। लेकिन मैं इनर दृष्टि से इन चारों पे अगली बार एक रंगमंच सजाऊंगा। तदुपरांत हम लोग ज्ञानी भक्त किस तरह से, या फिर एक भक्ति कैसी विशेष है, इसकी चर्चा करेंगे। ईश्वर की अनुकंपा हमारे साथ बनी हुई है। जब भी हम प्रार्थना करते हैं मित्रों, अंत में मैं कह रहा हूँ, कभी ये नहीं बोलना कि मुझ पर कृपा करो, मुझ पर कृपा करो, ये मुझे पैसा दो, इस टाइप की बात हो गई। मुझ पर कृपा करो में हम भगवान को नीचे गिरा रहे हैं। भगवान, आपकी कृपा है ही, बस उसका एहसास दिलाते रहो। अरे, यही तो बात की अभी। अब साक्षी है ही, बस इस बात का सिर्फ इसकी सामीप्यता रखो, ये मांगना है। और इसलिए कभी भी मुझे सन्यासी जी ने कहा था, बहुत पहले की बात है, मैं आपको आज ये सीक्रेट शेयर तब करते हैं। कभी भी आप तकलीफ में है ना, आज आप चैप्टर नंबर 2 7th स्टैंजा लिख लेना बाहर, लगे तो उसको कागज पे लिख के चिपका दो। उन्होंने जो बात की वो मैं कह रहा हूँ, मेरा अनुभव तो है ही, लेकिन ये हम नहीं कह रहे कुछ। तेरा तुझको सौंप के क्या लागत है मोर, तो मैं उनको सौंप रहा हूँ। गुरुजी, अब की बात बता रहा हूँ।
और कभी भी आप तकलीफ में, हम सब लोग तकलीफ में आते हैं, सिर्फ आंख बंद करके कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा, ये स्टैंजा बोलो, और भगवान में भी आसन मुद्रा में बोलो, योग मुद्रा में बोलो, जो भी आपको जिस प्रकार से है, ईश्वर के सामने बैठो, सगुण रूप में बैठो, निर्गुण रूप में जैसे जैसे बैठना है, और उसके सामने ये 4 लाइन 3-4 बात कहो और शांत हो जाओ। मेरा विश्वास है, अपने अनुभव से बता रहा हूं, हमें उत्तर मिलता है। और जब ये उत्तर मिलता है, तब हमें यही एहसास होता है, जो बात उद्धव जी से भगवान ने कही, क्या रे, मेरे साक्षी भाव को तूने नजदीक पाया है, अब तेरे से गलत नहीं हो सकता, और हो भी गया व्यावहारिक दृष्टि से, तो उसका अंश भी तुझे छुएगा नहीं। ये भगवान की वाणी है, ये भगवान का वचन है। और ऐसे कंफ्यूजन में, ऐसे मोह में, शरणागति के स्तर पर जब हमें उत्तर मिलता है, तो वो सही उत्तर रहता है, वो ईश्वर का उत्तर रहता है। ये भगवान का कृपा हम पे है, सभी पे है, उनका सानिध्य है, हनुमान जी भी यहाँ यज्ञ में है। आज का इस यज्ञ, इसको यहीं विश्राम देते हैं। अगली बार हम यहीं से आगे इस चर्चा को ईश्वर साक्ष्य में उसका आरंभ करेंगे, और जैसे आगे बढ़ेगा वो वैसे बढ़ेगा। प्रार्थना में सम्मिलित होके हम सिर्फ इस कृपा के आनंद आशु, सिर्फ आनंद में रहिए बस। जैसे कहा हमने, शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, सिर्फ आनंद, आनंद, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञः, अहम भोजनं नैव भोज्यं न भोक्तम्, अहम भोजनं नैव भोज्यं न भोक्तम्, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोहौ, न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोहौ, मात्सर्य भाव, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष, चिदानंद रूप शिवोहम शिवो, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम 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 ओहम। शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। श्री कृष्ण। श्री कृष्ण।